Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के रिगार्डिंग जिसको बोलते हैं गॉट। गॉट को आमतौर से गठिया बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल के टाइम में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट में ये डिजीज हो रहा है। तो हम मेन डील करेंगे ये होता क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके होने के कॉज क्या होते हैं, किसकी वजह से ये होता है और इसमें क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना होता है और कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या होते हैं और इसमें प्रिवेंशन हमें क्या क्या लेना होता है। तो वन बाय वन सारी चीज़ को डील करेंगे। आप वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी फर्दर हम वीडियो डालेंगे डिजीज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो आपको फौरन मिल जाए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, वन बाय वन चीज़ को डील करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं गॉट। गॉट जिसको आमतौर से गठिया बोलते हैं, ये होता क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस इसको बोलते हैं। गॉट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ पेनफुल जॉइंट पेन। यानी गॉट जो होता है वो इन्फ्लामेटरी एक डिजीज होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, पेनफुल होता है जॉइंट में। ठीक है ना, जॉइंट में जो पेन होगा वो बहुत ही शदीद और बहुत ही खतरनाक टाइप का पेन होता है। ठीक है, और ये होता क्या है, गॉट अटैक अकर सडनली, ये जो होते हैं आमतौर से अचानक से हो जाता है। ठीक है, और गॉट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट। यानी मेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यूरिक एसिड जो होते हैं वो जॉइंट के अंदर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से गॉट आमतौर से होता है। ठीक है, इसको हमने एक फिगर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये एक जॉइंट है। ठीक है, तो ये बिग टो का एक जॉइंट लिया हमने, वहां पे ये देखिए येलोइश कलर का जो ये यूरिक एसिड इसमें फॉर्मेशन हुआ और वो जाके एक क्रिस्टल बन गया, जिसकी वजह से गॉट हो जाता है और ये बहुत ही पेनफुल गॉट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और जब आप इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा तो पेनफुल होगा, दर्द के साथ साथ ये मुड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा आमतौर से जब आप एक्सरे कराएंगे। तो उसके बाद फर्दर देखते हैं, इट्स कैरेक्टराइज बाय सडन सीवियर अटैक्स ऑफ पेन। यानी पेन जो होगा वो सडन होगा, अचानक से होगा और पेन कैसा रहेगा, सीवियर टाइप का रहेगा। ठीक है, और स्वेलिंग भी देखने को मिलता है, रेडनेस भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे होगा आपको वहाँ पे रेडनेस मिलने को देखने को मिलेगा और टेंडरनेस रहेगा। ये कहाँ पे होगा, वहीं पे जहाँ पे आपको गॉट होगा, जिस जॉइंट में देखने को मिलेगा मेन ये। और इसमें होता है कभी कभी एक जॉइंट में भी हो सकता है और एक जॉइंट से ज्यादा जॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, और जनरली ये बिग टो में होता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल अटैक्स यूजुअली इन्वॉल्व्स ओनली वन जॉइंट। जब इनिशियल होगा तो एक जॉइंट में होता है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं लिया तो देखने को मिलेगा सब्सिक्वेंट जॉइंट में, यानी एक से ज्यादा जॉइंट में भी वो फिर फैलने लगता है। ठीक है, तो उसे ही बोला गया है कि वन जॉइंट बट सब्सिक्वेंट में इन्वॉल्व मल्टीपल जॉइंट। तो जिस किसी को भी ये शिकायत हो वो फौरन नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम सही गाइड करेंगे। और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते, हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, गॉट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ यूरेट क्रिस्टल, यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द ज्वाइंट। जैसा कि अभी हमने बताया, जो यूरिक एसिड होता है वो ज्वाइंट में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, विच में हैपन व्हेन ब्लड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इज टू हाई। ये कब होता है, जब ब्लड लेवल, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, तब ये देखने को मिलता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो ज्वाइंट में जाके
इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, टेंडरनेस होता है, और वो आप उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जॉइंट आपको मुड़ नहीं पाएगा प्रॉपर। उसके बाद देखते हैं यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा हम यूरिक एसिड होता क्या है, बहुत सारे आदमी को नहीं मालूम होगा, तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं। यूरिक एसिड जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी फालतू प्रोडक्ट होता है। ये होता कहाँ से है, जो एक प्यूरिन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसके ब्रेकडाउन की वजह से ये होता है, और मेजर कंपोनेंट इसमें डीएनए एंड आरएनए होता है। ठीक है, यूरिक एसिड जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड बनता है, और इसके अंदर मेजर कंपोनेंट आरएनए एंड डीएनए का होता है। ठीक है, अब देखते हैं लोकेशन ऑफ गॉट। गॉट के लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे गॉट हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल बिग टो में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पे हो, वो किसी भी जॉइंट में हो सकता है। ठीक है, जैसे नी जॉइंट हो गया, एंकल और फुट जॉइंट हो गया, बिग टो हो गया, फिंगर हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, वो कहीं पे भी किसी भी जॉइंट में हो सकता है। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो आपका जो है वो एक ही जॉइंट में होगा और बिग टो में होगा, नहीं, किसी भी जॉइंट में हो सकता है। अब आइए इसके कॉज की बात करते हैं। मेन कॉज क्या होता है, तो सबसे पहले जैसा बताया हमने, यूरिक एसिड का बिल्डअप होना। ठीक है, जॉइंट के अंदर जैसे ब्लड में यूरिक एसिड लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, जॉइंट में। जॉइंट में जब डिपॉजिट होगा तो कौन सी बीमारी होगी, गॉट, जिसको गठिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं यूरिक एसिड बिल्डअप। ठीक है, गॉट अकर्स व्हेन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नीडल लाइक क्रिस्टल इन द जॉइंट। ठीक है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से ये हो जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ा नहीं, उसके टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा यूरिक एसिड का कितना लेवल है, नॉर्मल से ज़्यादा है क्या है। वो जब आप टेस्ट कराएंगे तो कई सारे टेस्ट अभी मैं डील करूंगा, वो वन बाय वन देखते हैं। तो अभी हम कॉज की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है डाइट। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हम खाने में लेते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे फूड इन रिच इन प्यूरिन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स एक प्यूरिन्स, जिस फूड में प्यूरिन्स का क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो फूड जो है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जिसको गॉट की शिकायत है वो प्लीज़ प्यूरिन्स रिलेटेड जो फूड है, प्यूरिन्स कंटेनिंग जो फूड है उसको आप मत लो। जैसे रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे चीज़ में क्या होते हैं, प्यूरिन्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद कुछ जेनेटिक्स, जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें आती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को रहा हो गॉट की प्रॉब्लम तो जेनेटिकली भी आ सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे ओबेसिटी, एक्सेस वेट का बढ़ जाना, तो भी गॉट हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहना और काफ़ी टाइम से रहना, तो भी हो सकता है। डायबिटिक कोई पेशेंट है, वो भी काफ़ी टाइम से डायबिटिक है, डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहे हो, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद किडनी डिजीज वाले पेशेंट को भी ये अक्सर देखने को मिला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गॉट के रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ मेडिकेशन जैसे डायरेटिक्स वगैरह कुछ लोग लेते हैं, काफ़ी टाइम से ले रहे हो, तो उनको भी देखने को मिला है यूरिक एसिड उसको उसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गॉट होता है। और ये चीज़ देखने को मिला है कि मेन के अंदर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 4:1 रेशियो होता है मेल एंड फीमेल का। तो मेल के अंदर जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, और फीमेल के अंदर आफ्टर मेन्यूपोज। जब मेन्यूपोज हो जाएगा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टॉप हो जाएगा, तो वो देखने को मिलता है ये वुमेन के अंदर उस टाइम पे, और मेन के अंदर मिडिल एज में। ठीक है, अब आइए सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सिम्टम्स की हम बात करते हैं, सिम्टम्स में देख रहे हैं ये फिगर से, जैसा कि मैंने ऊपर भी इमेज डाला था, अब यहाँ पे भी देख लो आप। ये जो है यूरिक एसिड यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है बिग टो के जॉइंट में, जिसकी वजह से गॉट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस ओवर द जॉइंट, यानी जिस जॉइंट में होगा वहाँ पे जो होगा वो कैसा रहेगा, रेडनेस टाइप का रहेगा। उसके बाद रिपीटेड अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ खत्म हो गया और दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू एक्सेस यूरिक एसिड लेवल। यूरिक एसिड लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर वो और एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट में वो चला जाएगा।
उसका सीवियर पेन इन द जॉइंट, रेडनेस इन द जॉइंट, स्वेलिंग इन द जॉइंट, स्वेलिंग हो सकता है आपको, सडन अटैक होने की वजह से होता है, और जिस जॉइंट में आपका होगा वो जॉइंट प्रॉपर आपका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, मोशन जो होगा उस जॉइंट का प्रॉपर नहीं होगा, वो जॉइंट आपका मूवमेंट इजीली नहीं होगा, तो इसलिए बताया गया यहाँ पे लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी जिस जॉइंट में आपको हो रहा है उस जॉइंट का मूवमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। रिकरेंट अटैक, यानी एक बार हो गया है तो आपको दोबारा भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जॉइंट का, जिस जॉइंट में होगा वो जॉइंट में कैसे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जॉइंट स्टिफनेस, यानी वो जॉइंट प्रॉपर मुड़ेगा नहीं, वहां पे थोड़ा सा स्टिफनेस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और सम टाइम देखा गया है कि फीवर भी हो जाते हैं पेशेंट में, माइल्ड फीवर में डेवलप इन पेशेंट ड्यूरिंग गॉट अटैक, तो सम टाइम देखने को मिला है क्या, फीवर भी हो जाते हैं, लेकिन फीवर जो वो मेन सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। फीवर भी गॉट की वजह से फीवर भी हो जाता है। उसके बाद मलाइज एंड फैटिग, थका थका आदमी फील करेगा। अब इसके स्टेजेस की बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ गॉट प्रोग्रेशन, गॉट जो होता है कितने स्टेज में जाके होता है, ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ गॉट प्रोग्रेशन में स्टेज वन में क्या होता है, हाई यूरिक एसिड लेवल हो जाता है, यानी स्टेज वन में क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है ब्लड में, और स्टार्टिंग टू फॉर्म क्रिस्टल अराउंड द जॉइंट, यानी बोला गया है कि स्टेज वन जो होगा उसमें क्या होगा, यूरिक एसिड लेवल जो होगा, यूरिक एसिड जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा, ब्लड के अंदर बनने लगेगा, और वो यूरिक एसिड एक टाइम में जाके क्रिस्टल टाइप का बन जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा जॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो ये पहला स्टेज है। अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया आपका तो इजीली आपका क्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है, दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया, पेन किलर ले लिया, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो होता है कम नहीं हो पाता है, फर्दर वो एक जॉइंट से कई सारे जॉइंट में वो जाने लगते हैं। अब आता है स्टेज 2, जिसको हम एक्यूट गॉट बोलते हैं। सिम्टम्स स्टार्ट टू अकर कॉजिंग अ पेनफुल गॉट अटैक, ठीक है, यानी स्टेज 2 में देखने को ये मिलेगा आपको कुछ सिम्टम, जैसा कि अभी हमने ऊपर जस्ट बताया सिम्टम्स, वो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे और पेनफुल होगा, ठीक है। गॉट अटैक वहां पे क्या रहेगा, पेनफुल गॉट अटैक आएगा वहां पे, ठीक है, यानी बहुत शदीद पेन होगा। उसके बाद आते हैं स्टेज 3 को बोलते हैं इंटर क्रिटिकल गॉट, ठीक है, इंटर क्रिटिकल गॉट बोलते हैं थर्ड स्टेज। अब आते हैं स्टेज 4 में क्या होता है, क्रोनिक गॉट जिसको बोलते हैं। क्रोनिक मतलब होता है कि वो आपको काफी टाइम से वो चीजें चल रही हो आपके बॉडी में है, लेकिन आपको पता चला काफी टाइम के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक गॉट बोलते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन आपको बहुत टाइम के बाद पता चला। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गॉट पेन इज फ्रीक्वेंट एंड टॉफी फॉर्म इन द जॉइंट, ठीक है। गॉट का जो पेन होगा वो बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, बार बार होगा, जल्दी जल्दी होगा। और टॉफी हम उसको बोलते हैं जब यूरिक एसिड जो होते हैं वो स्किन के अंदर डिपोजिशन होने लगता है, यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो स्किन के अंदर डिपोजिशन होने लगता है, उसको हम टॉफी बोलते हैं। टॉफी के बारे में भी हम और डिटेल में अभी डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो सारा सिम्टम्स हो गया स्टेजेस का। अब उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस, हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज का अच्छे से डायग्नोसिस होना वो दलील देता है कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। कोई भी डिजीज हो, कोई भी हो, चाहे वायरल फीवर ही क्यों ना हो, डेंगू फीवर ही क्यों ना हो, टाइफाइड फीवर ही क्यों ना हो, तो सही टाइम पे सही से डायग्नोज होना वो दलील देता है आपको कि आपका ट्रीटमेंट सही टाइम पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज डिपेंड करता है डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस करना एक डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वही सही से डायग्नोस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है डॉक्टर के नॉलेज एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और उसके साथ साथ जो पेशेंट आते हैं उसके हिस्ट्री के बेसिस पे भी डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है। अगर आप हिस्ट्री सही से दोगे, मान लो आपको गॉट हुआ, आप गए पेशेंट के पास, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको गॉट हुआ क्या हुआ, आपने बोला जॉइंट में पेन हो रहा है और जॉइंट में
मूवमेंट नहीं हो रहा है, जॉइंट सही से हम मतलब जो भी एरिया में हो रहा है जिस जॉइंट वो सही से मुड़ नहीं रहा है, वो उसका मूवमेंट लिमिटेड है। तो हिस्ट्री आपको डिटेल में देना है और डायग्नोस उसके बाद डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हिस्ट्री। मेल का एज 40 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, उसमें देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है कि जिसके 40 साल पूरे हो गए उन्हीं को होगा, समटाइम्स यंग पर्सन में भी हो जाते हैं, समटाइम्स 40 प्लस में भी होते हैं, 50 प्लस में भी होते हैं, ठीक है ना। तो देखने को ये मिला है कि एज भी फैक्टर रखता है, और ऐसा नहीं है कि 40 साल के होंगे तभी होगा, उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मीट, जो रेड मीट खाने वाले होते हैं उनको अक्सर देखने को मिला है, जो बियर वगैरह लेने वाले होते हैं उनको देखने को मिला है। सी फूड हो गया, कुछ ड्रग्स हो गए, जैसे हमने बताया डायलिटिक्स वगैरह काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हो तो उनको भी देखने को मिला है। ट्रॉमा हो गया, सर्जरी, कभी-कभी ऐसा होता है किसी जॉइंट का सर्जरी हुआ, फिर होने के बाद जो है कुछ मेडिसिन लिया जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता चला गया ब्लड में, और बढ़ने के बाद यूरिक एसिड क्या बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया। क्रिस्टल बना के वो जॉइंट में डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से आपको गॉट हो सकता है ना। फ्रैक्चर के केस में भी देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, जिस जॉइंट पे आप बोलोगे कि इस जॉइंट हमारा ये मुड़ नहीं रहा है या इसमें पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो उस जॉइंट के एरिया को देखेंगे कि क्या है वहाँ पे वार्म नहीं है। वार्म से मुराद ये होता है कि जब जिस जॉइंट पे आपका पेन हो रहा है वहाँ पे वो फिंगर रख के देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा गर्म टाइप का महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और रेडनेस है वहाँ पे या नहीं है, टेंडर है, स्वेलन है जॉइंट में, तो ये सारा चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। उसके बाद लिम्स के अंदर देखेंगे, जॉइंट एस्पिरेशन कराएँगे, ठीक है ना। जॉइंट एस्पिरेशन कराएँगे, उसमें आर्थेरोसेंटेसिस जो होते हैं वो फ्लूइड होता है जो कि जॉइंट फ्लूइड में एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस कराएंगे, जैसे दो जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, इसका एनालिसिस करके वो देखेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें ब्लड के अंदर देखेंगे यूरिक एसिड का लेवल, है ना। फिर यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन के अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल देखेंगे। और एक्सरे हो गया, जिस पार्ट का आप बताओगे उस पार्ट में एक्सरे कराएंगे। सीटी स्कैन भी होता है, यूएसजी भी होता है वहाँ का, करा के वो बेसिकली क्या देखेंगे, यूरेट क्रिस्टल को वो फाइंड आउट करेंगे कि उस जॉइंट पे जो आप बता रहे हो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ का एक्सरे, यूएसजी और सीटी स्कैन भी समटाइम्स होते हैं, तो वो करा के मेनली वो क्या देखेंगे, यूरेट क्रिस्टल यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल का वो देखेंगे कि वहाँ पे बना या नहीं बना है, ठीक है। उसका साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल करेंगे। तो ये सारे क्या थे, डायग्नोसिस करने के तरीके थे, ये सारा इन्वेस्टिगेशन में आता है। ये सारा चीज़ करा के आपको देखना पड़ेगा, देखेंगे वो, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे। ये तो सारा चीज़ क्या था, एक्सेसरीज नॉलेज था, ठीक है, कि गॉट क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, स्टेजेस कितने स्टेज में होते हैं, स्टेजेस क्या-क्या होते हैं, उसके बाद साइन सिम्टम्स क्या हो गए, डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। मेन आता है इस पे ट्रीटमेंट पे, ठीक है। डायग्नोसिस कर लिया आपका, अब आपका डायग्नोसिस करने के बाद अब आपको ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या देते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्या बोलते हैं, फीवर है, ये सारा सिम्पटम जो मैंने अभी ऊपर बताया उसके साथ-साथ फीवर है, तो वो इनिशियल से लेके चलते हैं। फीवर का हमें देना पड़ेगा मेडिसिन, ठीक है, जैसे टैबलेट आता है आपको, पीसीएम हो गया 500 एमजी का, है ना, पैरासिटामोल, या डोलो के नेम से आता है 650 एमजी के होते हैं। अगर फीवर हाई ग्रेड होगा तो वो आपको देंगे, ठीक है। लेकिन मेन ट्रीटमेंट फीवर नहीं है, ये ध्यान रखना। फीवर जो है वो साइड का ट्रीटमेंट है, अभी मेन जो है वो गॉट की ट्रीटमेंट पे अब आएँगे वन बाय वन। तो गॉट में क्या होता है, हमें सब जानते हैं, पेन होता है शदीद वाला, ठीक है। तो पेन को रिड्यूस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, जिसको एनसाइड्स बोलते हैं, जिसमें आ गया आइबुप्रोफेन हो गया, या एसिलोफिनैक आता है, या डिक्लोफिनैक आता है, ठीक है, या नेप्रोक्सेन सोडियम के नेम से आता है, ठीक है। ये सब कंपोजिशन है, ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, ठीक है।
तो ये क्या है, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन, सोडियम, ये सब क्या पेन किलर है। वो क्या करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसमें मेनली हम इसका डोज बता दूं, 1 टैबलेट ओडी लेना होता है, ठीक है। कुछ केसेस में 1 टैबलेट बीडी भी देते हैं। ओडी मतलब एक टाइम लेना होता है 24 आवर में, बीडी मीन्स 2 टाइम लेना होता है, एक मॉर्निंग एंड एक इवनिंग। तो वो डॉक्टर आपको मेन बताएंगे कितने लेने हैं, कब लेने हैं, ठीक है। आप नियर बाय डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे तो वो बता देंगे। अगर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सब क्या था, पेन किलर था। फीवर का मैंने बता दिया, पेन किलर का बताया। उसके बाद आता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन टैबलेट आते हैं जो कि 0.5 mg का होता है, ठीक है। कोल्चिसिन टैबलेट को कॉमनली हम यूज करते हैं रिलीफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये भी हम देते हैं रिलीफ पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीफ करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सा देना है, ठीक है। तो आइदर ऊपर वाला दे दिया या ये वाला दे दिया, ठीक है ना। तो मार्केट में ये इस नेम से आता है, हमने इमेज यहाँ पे डाला है। 1 टैबलेट ओडी लेना होता है, ठीक है। उसके बाद इससे नहीं होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं इंजेक्शन। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो है इनसेट्स है, इसके इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। तो नॉर्मल होता है तो हम टैबलेट दे देते हैं। अगर सीवियर केसेस हैं, टैबलेट लेने के बाद भी पेन हमारा नहीं जा रहा है तो इंजेक्शन देते हैं। और कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग आप अपने से मत लो, डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। वो ज़्यादा टाइम टू टाइम अच्छे से वो गाइड करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड में ये इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। जो अफेक्टेड जॉइंट है वो उसमें, ठीक है, पेन को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है ये टैबलेट एलोपुरिनोल। ये बहुत ही कॉमनली यूज टैबलेट है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर जो है वो एलोपुरिनोल देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। अभी जो हमने ऊपर बताया, अच्छा आप ये मत समझो कोई एक टैबलेट लेंगे, ठीक है। एनसाइड लो, आपको कम, आप जो है यहाँ पे एनसाइड लीजिए, वो पेन को कम करेगा, या कोल्चिसिन लीजिए, ये पेन को कम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है उसको कम करने के लिए आपको एक टैबलेट लेना पड़ेगा। पेन को कम करने के लिए अलग टैबलेट दिया जाता है, और यूरिक एसिड जो बॉडी में बढ़ गया है उसको कम करने के लिए अलग टैबलेट दी जाती है, ठीक है। तो टैबलेट एलोपुरिनोल ये दिया जाता है, ये 2 mg में आते हैं, 100 mg और 300 mg, ठीक है। दोनों mg के मार्केट में अवेलेबल है। इसका मेन काम होता है यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज करना ब्लड के अंदर से, बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो अब बात आएगी कि 100 mg कब लेना है और 300 mg कब लेना है। तो इनिशियल केसेस में आपको 100 mg दिया जाता है, ठीक है। अगर 100 mg से वो सही हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 300 mg देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल केसेस में 100 mg देते हैं। अगर 100 mg से आप अच्छा फील कर रहे हो, यूरिक एसिड लेवल आपका कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 300 mg देना पड़ता है, ठीक है। ये भी टैबलेट हम ओडी देते हैं, दिन में एक बार एक टैबलेट, ठीक है ना। तो अब बात आई कब तक देते हैं, तो एक कुछ टाइम पीरियड के लिए देंगे, 15 दिन से 20 दिन तक। फिर उसके बाद दोबारा से आपका ब्लड टेस्ट होगा, जो ऊपर हमने बताया इन्वेस्टिगेशन होगा, टेस्ट कराएंगे, फिर देखेंगे यूरिक एसिड का लेवल क्या है, तो फिर हम डोज को कम करेंगे या मेडिसिन को कम करेंगे, ठीक है। ये रही बात। उसके बाद आता है एक टैबलेट फेबुक्सोस्टेट, ठीक है। टैबलेट फेबुक्सोस्टेट आता है, ये भी 2 mg में होते हैं, यानी एक 40 mg होते हैं, दूसरा 80 mg होता है, ठीक। इसका भी काम होता है यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज करना ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, अभी जैसे हमने बताया एलोपुरिनोल, अगर एलोपुरिनोल आपके इलाके में नहीं मिल रहा है तो आप ये टैबलेट ले सकते हो, टैबलेट फेबुक्सोस्टेट, ठीक है ना। तो इस दोनों में कोई एक ही देना है, तो आपके लोकेलिटी में जो भी है वो आप दे सकते हो, या एलोपुरिनोल काम नहीं कर पा रहा है सही से तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल इसमें भी हम 40 mg का देते हैं। अगर 40 mg से रिकवर हो गया, यूरिक एसिड लेवल ब्लड का कम होता चला गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर 80 mg का देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, ये मैंने कंपोजिशन बताया है, ठीक है। कोई भी ब्रांड से आप नियर बाय
ले सकते हैं, और बेटर होगा आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो अच्छे से गाइड करेंगे। ये भी हम 1 टैबलेट ओडी देते हैं, यानी 1 टैबलेट दिन में 1 बार देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टैबलेट प्रोबेनेसिड, जो कि 500 mg का होता है। ये मेनली हम क्रोनिक गॉट, यानी काफी दिन से आपके गॉट है, काफी समय से, काफी टाइम से, तो उसमें हम मेनली ये देते हैं, ठीक है। टैबलेट प्रोबेनेसिड जो कि 500 mg का आता है, ठीक है। ये भी किसी भी ब्रांड के नाम से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, और ये कंपोजिशन है। तो ये भी 1 टैबलेट हम बीडी देते हैं, यानी एक सुबह एक शाम देंगे, ठीक है ना। एक मॉर्निंग देंगे, एक इवनिंग देंगे। उसके बाद हम उसके बाद अब मैं एक समराइज फॉर्म में मैं बता दूं, तो सबसे पहले फीवर होगा, तो फीवर में हम क्या देंगे, फीवर में हम दे देंगे प्लेन पैरासीटामोल 500 mg का, अगर उससे फीवर रिड्यूस होगा, ठीक है, नहीं तो डोलो देंगे, एक दवाई हो गया। दूसरा दवाई पेन को रिड्यूस करने के लिए कोई भी हम एक टैबलेट दे देंगे, जैसे एसिलोफिनाक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डिक्लोफिनाक हो गया, नेप्रोक्सेन सोडियम हो गया, ठीक है, कोई एक दे देंगे इसमें से पेन को कम करने के लिए, तो 2 दवाई हो गया। तीसरा हम क्या देंगे टैबलेट एलोपुरिनोल यूरिक एसिड को कम करने के लिए देंगे, ठीक है। तो ये मेन 3 दवाई हो गया। एक मल्टीविटामिन भी लोग दे देते हैं कि अगर किसी विटामिन में बॉडी में अगर विटामिन की कमी है तो वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। और एक अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो एक गैस की दवा दे देंगे। तो मिनिमम जो है आपको 3 to 5 मेडिसिन आपको देना पड़ेगा, वो आपको इस तरीके से एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो वो ये 3 to 5 मिनिमम 3 to 5 दवाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये है उन बच्चों के लिए जो मेडिकल फील्ड से हैं, ऊपर तो था इन जनरल फॉर्म में, जो मेडिकोज है उनके लिए भी, जो नॉन मेडिकोज है उनके लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये क्लासिफिकेशन में डाल दिया हूँ ड्रग्स फॉर गॉट, ठीक है ना, जो मेडिकोज है उनके हेल्प के लिए। तो एक्यूट गॉट में इंसर्ट देंगे, जैसा हमने बताया, कोल्चिसिन दे देंगे या ग्लूकोकॉर्टिकोइड दे देंगे, ये 3 होते हैं। क्रोनिक गॉट जिसको हाइपरयूरेसिमिया बोलते हैं, इसमें 2 आता है, यूरिक और सूरिक, जिसमें प्रोबेनेसिड हो गया, जैसे ऊपर अभी हमने बताया प्रोबेनोसिड का 500 mg आता है, जो क्रोनिक गॉट होते हैं उसको देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सल्फीना पैराजोन भी दे सकते हैं, कोई एक ही देना इन दोनों में। उसके बाद यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए एक देते हैं, तो एलोपुरिनोल देते हैं मेनली, अगर ये वर्क सही से नहीं कर पाता है या उस इलाके में जिस इलाके में आप रह रहे हो वहाँ नहीं मिलता है, तो हम ये देते हैं फेबुजोस्टेट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रही, ये उनके लिए जो मेडिकोज है मेनली उन बच्चों के लिए। अब आइए फिर देखते हैं ड्रग्स ऑफ गॉड यूज करते हैं, तो ये सारा चीज आप यहाँ चार्ट दे सकते हो। उसके बाद ये मेडिसिन देने के साथ साथ आपको कुछ अदर ट्रीटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। मेडिसिन देखिए अदर ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जिसको होम रेमिडीज बोलते हैं, जिसको घरेलू इलाज बोलते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, दोनों मिलके 100% ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो डॉक्टर जो मेडिसिन लिख देंगे और वो जैसे बताएंगे आपको, उस चीज को फिर आपको घर पे करना है। जिस ज्वाइंट में आपको दिक्कत हो रही है उस ज्वाइंट को थोड़ा एलिवेटेड रखना है, यानी थोड़ा उठा के रखना है और उसको रेस्ट देना है, ठीक है। और आइस थेरेपी समटाइम्स देने की जरूरत पड़ती है, तो आइस थेरेपी देना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो या ज़्यादा शुगर खा रहे हो या हाई प्यूरिन फूड ले रहे हो तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ को आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका 100% ट्रीटमेंट हो पाएगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस करने, लाइफ स्टाइल चेंजेस से मुराद है आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, अपने डाइट को मेंटेन करना है, हाई प्यूरिन फूड नहीं लेना है, कुछ एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है, वो करने हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में यही आ गया, सी फूड नहीं लेना है, आपका जो हाई प्यूरिन्स कंटेंट फूड है वो नहीं लेना है। हाइड्रेशन, बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, ड्रिंक करना है प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेन वाटर जितना ज़्यादा आप पी पाए वो आपके लिए उतना ही फायदा होगा। वो क्या करता है, जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में, उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा जो है वो यूरिक एसिड बॉडी से फ्लश आउट होने का काम करेगा, ठीक है। वेट को मेंटेन करना है, वेट को मेंटेन करना, बीएमआई आपको अपना कैलकुलेट करना, अपने एज के और हाइट के हिसाब से
वेट को मेंटेन करना है। ओवर वेट होंगे तो भी गॉट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मेंटेनिंग हेल्दी वेट, इसका ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी, मेडिसिन के साथ साथ कुछ अदर ट्रीटमेंट, ये दोनों मिला के आपको करना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिला है, ठीक है ना। अब गॉट वाले पेशेंट में क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले हैं, जैसे ज्वाइंट डैमेज, अगर सीवियर केस में गॉट पहुंच गया, ठीक है, या रिपीटेड अटैक हो रहा है गॉट का, तो ज्वाइंट डैमेज हो सकता है, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी हमें गॉट की तरफ, जो भी सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, अगर लग रहा है कि ये सारा सिम्टम्स मेरे अंदर दिख रहा है, तो आप ज़रूर अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, मिलिए, और हमसे लेना चाहे कंसल्टेंसी तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, वो अच्छे से टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। तो अगर आपको रिपीटेड अटैक हो रहा है या क्रोनिक गॉट है, तो जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। और टोफी टोफी जैसे हमने बताया, यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपॉजिट हो जाता है अंडर द स्किन। काफ़ी टाइम से यूरिक एसिड आपके बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आप उससे अननोन हो, आपको पता नहीं चल रहा, आपको मालूम नहीं है। तो जब आप टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे टेस्ट मैंने अभी बताए हैं, वो कराने के बाद आपका यूरिक एसिड लेवल चेक होगा। चेक होने के बाद आपको मेडिसिन चलेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो आपको इस चीज़ का टाइम टू टाइम क्या ध्यान रखना है कि अपना यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट कराते रहना है, चेक कराते रहना है, ठीक है। अगर टॉफ़ी बन गया तो ये भी डिफ़िकल्टी वाली बात है, ये भी फिर ट्रीटमेंट में दिक्कत होगा, फिर लॉन्ग टाइम रहना पड़ सकता है। तो ये देखने को मिला है। उसके बाद जब आपको गॉट हो सकता है तो किडनी स्टोन भी होने के चांसेस होते हैं, ऑर्थोआर्थराइटिस भी होने के चांसेस होते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस भी होने के चांसेस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल डिजीज, ठीक है, ये भी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए हैं ऊपर, वो अगर दिख रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वरना ये सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए तो फिर इस चीज़ को डायग्नोस करके ट्रीट करने में डॉक्टर को डिफ़िकल्टी होगी और बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ और देखने को मिला है, गॉट वाले पेशेंट को थोड़ी स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, किडनी डिजीज़ जैसा बताया हमने, है ना, किडनी स्टोन हो गया, रीनल स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से तो टॉफ़ी हो गया, बोन लॉस भी हो सकता है ना, किडनी स्टोन हो गया, डायबिटीज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, कॉम्प्लिकेशन थे। अब ट्रीटमेंट के साथ-साथ हमें होम रेमेडीज़ के साथ-साथ कुछ हमें प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना? यानी कुछ चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रिकॉशनरी हमें लेना है। तो अब इसका प्रिवेंशन क्या है, तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल, सबसे पहले क्या हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना है, जिसमें बैलेंस डाइट आते हैं, यानी जिस फूड में प्यूरिन्स कंटेनिंग फूड को नहीं लेना है, तो बैलेंस डाइट लेना है। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि कौन-कौन से फूड खाने में से कौन-कौन से फूड में प्यूरिन्स होते हैं और किस फूड को खाने से प्यूरिन्स नहीं होते हैं। प्यूरिन्स का फॉर्मेशन किस फूड में ज़्यादा होगा, किस फूड में कम होगा, इसको एक मैं डाइट के फॉर्म में एक वीडियो में और रिकॉर्ड करूँगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वाले डिज़ीज़ में देखने को मिला है कि बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सी फूड नहीं लेना है, प्यूरिन्स कंटेनिंग फूड नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ये सारे चीज़ को अवॉइड करना है। स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को स्टे करना है हाइड्रेटेड, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल है हाइड्रेशन का, वाटर का, उसको मेंटेन करके रखना है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो अल्कोहल का, तो उसको एकदम रोक दीजिए और बॉडी वेट को मेंटेन करना है, ये प्रिवेंशन आपको लेना है। मेडिकेशन जैसा कि अभी हमने बताया है ना, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन रेगुलरली टू मैनेज द यूरिक एसिड लेवल, है ना। तो यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, जैसे एलोपुरिनोल होता है, मेनली देते हैं, ठीक है। ये आपको प्रिवेंशन के तौर पे ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो अपने नियर बाय डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करोगे तो वो आपको ये करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग से मतलब ये है कि आपका रेगुलर चेकअप होगा, ठीक है ना। जो डॉक्टर्स होंगे उसके पास जाएँगे, आपका रेगुलर चेकअप होगा, यूरिक एसिड लेवल को मेन इसमें हम रेगुलरली बोलते हैं कि आप अपना यूरिक एसिड लेवल जो होता है रेगुलरली चेक करते रहें, चेक कराते रहें, उससे बहुत फ़ायदा होता है गॉट वाले पेशेंट को। तो प्रिवेंशन लेना है, प्रिवेंशन इज़
बेटर देन की ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिवेंशन ले रहे हो अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ-साथ तो आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एक मैं ये चार्ट यहाँ पे ये किया है मैंने, यहाँ पे डाला है कि लो प्यूरिन्स डाइट फॉर गॉट। आपको वही डाइट लेने हैं जिसमें लो प्यूरिन्स कंटेनिंग हो, ठीक है? यानी प्यूरिन्स का कंटेंट जिस फूड में कम हो, वही फूड आपको इस्तेमाल करने हैं खाने में। इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, यहाँ पे समराइज़ फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ। ये सारे जो फूड्स हैं ईट मोर, यानी ये सारे फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा खाना है आपको, जैसे ऑरेंज हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, है ना? होल ग्रेन्स हो गए, लो फैट डाइटरी हो गए, लो फैट डेयरी मिल्क, लो फैट डेयरी जो आता है वो लेना है, लेग्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, इस सब में क्या होते हैं प्यूरिन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है? और आपको क्या चीज़ नहीं खाना है या कम खाना है, जैसे शेलफिश हो गया, ऑर्गन मीट्स, लीवर हो गया या रेड मीट हो गया, उसको नहीं लेने हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस ये सब नहीं लेने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में क्या देखने को मिला है कि इसमें प्यूरिन्स कंटेनिंग ज़्यादा होता है, इसलिए ईट लेस, इसको कम से कम खाना है और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा प्योरली मैं फूड के ऊपर कि गॉट वाले पेशेंट को कौन-कौन से फूड लेने हैं, कौन-कौन से फूड नहीं लेना। यहाँ पे एक समराइज़ फॉर्म में हमने अपलोड करने की कोशिश की है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आए। किसी को अगर इस टाइप का कोई चीज़ दिख रहा है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे अच्छे से। और एक समराइज़ फॉर्म में हमने ये बताने की कोशिश की है, गॉट वाले पेशेंट जो हों वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो मेडिकोज़ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, जो नॉन मेडिकोज़ है उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना? तो अपने लेवल से देखिए और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारा नंबर चैनल पर डला हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल आईडी भी डली हुई है चैनल पे, मेल कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से टाइम टू टाइम गाइड करूँगा और अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।